तो आज हम मिशन 150 के तीसरे दिन पे पहुंच चुके हैं, जिसमें बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। बड़ी शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी वो पूरी की पूरी वीडियो नंबर 1 और थोड़ी बहुत फिजिक्स का जब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा था उसमें कर ली है। मिशन 150 क्या है बच्चा? ये वो तरीका है जिसमें 99 परसेंटाइल वाला जो डब्बा खाली है ना, उसमें जो जगह बाकी है वहां पे हम पहुंच पाए। और भैया 99% वाला परसेंटाइल वाला डब्बा कौन सा है? तो मेरे लाडले, तुम वो बच्चे हो जिसने इस वीडियो को बस इसलिए क्लिक कर दिया क्योंकि उसके रिकमेंडेशन में आ गया था। नहीं तो आप अगर पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो के सीरीज में होते तो जरूर पता होता, और जिन्हें पता है बधाई हो। मैथमेटिक्स पे बात करें उससे पहले मैं एक बात कह देता हूं कि कल जब मैं रात को लाइव आया था ना एसएम रेडियो पे, तो वहां पे बच्चे कह रहे थे सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ बताने के बाद कि भैया हो तो जाएगा ना। मैं तुम्हारा डर बिल्कुल समझता हूं, लेकिन लाडले मैं पागल तो नहीं हूं ना। कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ वो चीजें हों जो मैं वीडियो में दावा करता हूं, तो पागलपंती में तो नहीं ही कर रहा हूँ, कुछ तो सोचा ही समझा होगा। भरोसा रखो, कल रात भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं, भरोसा रखो, बेहतर होगा। और बात रही कंपटीशन की, तो तुम देख नहीं रहे पहली वीडियो पे 40,000 बच्चे, 35,000 बच्चे, दूसरी वीडियो पे 20,000 बच्चे, तीसरी आज तुम देख लेना। तो उस पहली वीडियो पे जो क्लिक करा था वो 10,000 बच्चे कहां गायब हो गए? वो ऐसे ही घूम रहे हैं कहीं, कुछ ऐसे रामबाण कोई ऐसे चुटकी वाला चूरन मिल जाए जो खा करके आराम से कर लूं। और अगर तुम 3 वीडियो से बने हुए हो तो बधाई हो कि तुमने कम से कम वीडियोस देखने के मामले में बाकी को तो पीछे छोड़ दिया ना। और जिन्होंने नहीं देखा, जिनके सामने ये वीडियो पहली बार आ गई है, लाडले मैं अपने ऊपर पूरा भरोसा रख के कह सकता हूं कि मैंने ईमानदारी से काम करा है। मुझे जो ईमानदारी से लगता है कि अभी के लिए सबसे बेहतरीन जो हो सकता है वो मैंने करने की कोशिश की है इस सीरीज में, जिसमें 4 वीडियोस तुम्हें मिलने वाले हैं। एक पहला जिसमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी और फिलॉसफी की बात की, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की। आज मैथमेटिक्स की बारी है, कल आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इस वीडियोस के देखने के बाद तुम 2 महीने बाद उसी स्थिति में मिले जिस स्थिति में इस वीडियो के पहले थे, तो बेकार गई ना दोनों की मेहनत, और वो जानी नहीं चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं लाडले। तो मैथमेटिक्स में ना वो चैप्टर का ऑर्डर तो दूंगा ही, उसके साथ साथ थोड़ी डिफरेंसेस होती है मैथमेटिक्स के अप्रोच में। हर सब्जेक्ट का ना एक नवैयत होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट हमें समझ आता है। बच्चे मेनली दिक्कत कहां करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट को एक जैसा ट्रीट करते हैं और एक जैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिक्स के कुछ लक्षण दूसरे हैं। तो उन लक्षणों के बारे में भी आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले अपना कॉपी निकालो, जिसमें मैंने वो डे वाइज बॉक्सेस बनवाए थे, जिसमें रोज अगर आप 360 करते हो तो एक दिन किया टिक मारा, 2 दिन करा टिक मारा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इतने दिन टिक हो गए हैं। उसको निकालो, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर का ऑर्डर लिखवाया था। अब मैथमेटिक्स के ऑर्डर को नोट करने की कोशिश करना। ऑर्डर किस तरीके से बनाए गए हैं फिजिक्स वाले वीडियो में भी बताया था, इस वाले वीडियो में भी बता देता हूं कि टफनेस वाइज और मार्क्स वाइज दोनों को ब्लेंड करके जो सबसे बेहतरीन ऑर्डर बन सकता था आपके लिए अभी, वो मैंने बनाया है। उसी ऑर्डर में आपको चलना है। कैसे चलना है बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर लिस्ट। सबसे पहले गो में आपको कैलकुलस खत्म करना है। किसी बच्चे को अगर लास्ट के 1 महीने में बताया जाता है कि भैया कुछ बता दो कि मैं मैथ्स में कुछ भी कर लूं, तो उसे कैलकुलस ही बताया जाता है। लेकिन उस टाइम बताने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कैलकुलस शांत दिमाग की मांग करता है, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो उस टाइम कैलकुलस आप पढ़ तो लोगे, दिमाग में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले गो में अगर आपका कैलकुलस बैकलॉग है तो कैलकुलस निपटाओगे। कैसे निपटाओगे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद 3D एंड वेक्टर। खुशी की बात यह है कि 12th के ना तो ड्रॉपर का और ना करंट बैच वालों का सिलेबस खत्म हुआ होगा, तो 3D और वेक्टर लास्ट में ही आएगा। तो ये तो आपके करंट टॉपिक में है, तो जब भी शुरू होगा तो इसे खराब मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट से लेकर के पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये निपटाने हैं आपको। 3D वेक्टर अगर नहीं हुआ तो कैलकुलस के बाद कोनिक का अगर बैकलॉग है तो कोनिक निपटाएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी, ट्रिगो एंड सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को, जो लास्ट के पढ़ाए जाने वाले टॉपिक है, उसको मैं पहले क्यों रख रखा है, क्योंकि ये नहीं जानोगे ना तो आप पीएनसी में स्ट्रगल करोगे, और अगर ये अच्छे से जान जाओगे ना तो पीएनसी आपका बड़ा मक्खन जाएगा। फिर विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है, 9th-10th टाइप वाली मैथमेटिक्स है वो, बहुत बच्चों को बहुत भारी लगती है क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, बट पीएनसी है इजी टॉपिक। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। अब इस ऑर्डर में क्या करना है, आपका जहां करंट टॉपिक है उसके बाद जितने चैप्टर्स आने वाले हैं
उसमें उसको इसमें टिक मार देना। उसका क्या करना है, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उसको तो मैंने चलाने को कहा ही है ना, तो वो उसमें कवर होंगे। दूसरा कौन सा टिक मारोगे कि आपके कुछ तो चैप्टर्स होंगे ना लाडले जो कि आपने पढ़ रखे होंगे, उन्हें टिक मार देना कि भाई अब मैंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, ये मेरा स्ट्रांग है, तो उसे टिक मार देना। और ये दोनों टिक्स को डिलीट करने के बाद जो आपके हाथ में ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में अपने बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करना। गॉट इट बालक? चलो बहुत बढ़िया। अब मैथमेटिक्स में डिफरेंट क्या अप्रोच लगाना है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ी ही है, फिर भी इस हालत में क्यों हो कि इस वीडियो पर टपक पड़े, यानी कि अप्रोच आपकी गलत थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता क्या है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट का 2-3 एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल सॉल्व कर लो तो वो कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता है। फिजिक्स में भी वैसे ही है कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा समय लगता है और उसके बाद उसके क्वेश्चन हमें करने होते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना लाडले कि कॉन्सेप्ट्स इसके बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद उसके एप्लीकेशन को सीखने के टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं केमिस्ट्री में कहता हूं केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है ना तो क्वेश्चन का साइज इतना हो जाएगा चलेगा। फिजिक्स में इतना बड़ा है तो क्वेश्चन का साइज इतना हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट का साइज अगर छोटा है, इतना है ना, तो उसका प्रैक्टिस का साइज इतना होना चाहिए। इसका मतलब भैया, इसका मतलब लाडले कि कॉन्सेप्ट को जो टीचर बता रहा है उसे तेजी से कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके एप्लीकेशन को यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैथमेटिक्स को हम ज्यादा टाइम देंगे। मैंने पहले भी कह रखा है कि लाडले मैथमेटिक्स गणित संगीत की तरह होता है, जितना रियाज करोगे उतना अच्छा धुन निकलेगा। इसमें कहते हैं भैया मुझे समझ नहीं आती, नहीं, तुम्हें समझ आता है, उसको अप्लाई नहीं कर पाते, और एप्लीकेशन में प्रैक्टिस ही काम करेगा। तुम जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतनी कम गलतियां करने के करीब होते जाओगे। बस यही तरीका है मैथमेटिक्स सीखने का। कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत अच्छे से सीख लिया, फिर भी ये बिल्कुल हो सकता है कि भैया मुझसे एक भी सवाल नहीं बनते, वो बस प्रैक्टिस 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 से आएगा। तो मैं जो तुम्हें रोज 60 सवाल करने के लिए कहता हूं, उसमें तुम मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा ज्यादा रखना, और खास करके कैलकुलस वाले पार्ट में जब शुरू करोगे 60 में से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डाल दिए, 25 मैथमेटिक्स के डाल दिए, 10 से 15 या 18 फिजिक्स के डाल दिए, और बाकी 12, 13, 14 और ये केमिस्ट्री के डाल दिए। केमिस्ट्री इसीलिए तो कहा जाता है ना वफादार है, आईआईटी का द्वार है, क्योंकि बहुत कम इनपुट में बहुत बड़ा आउटपुट देता है। लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इनपुट मांगता है, इसीलिए ना जेईई मेंस में बहुत कम मार्क्स पे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं। 99 परसेंटाइल बहुत कम मार्क्स पे बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, अप्रोच गलत है उनका। तो ये ध्यान रखोगे कि कॉन्सेप्ट जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। जबकि फिजिक्स में मैं ये बात नहीं कहता हूं, फिजिक्स में कहता हूं कि धैर्य से कॉन्सेप्ट को पूरा सीखो। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सीख जाओगे ना तो सवाल बनेंगे। मैथमेटिक्स में मैं ये गारंटी नहीं लेता, कॉन्सेप्ट सीख भी जाओगे ना फिर भी एप्लीकेशन सीखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगाने पड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? तो ये डिफरेंट इन अप्रोच हो गया। अब बात करते हैं वही कि भैया बैकलॉग है तो रेगुलर लेक्चर से करूं या वन शॉट वाले लेक्चर से करूं, उसकी बात मैं इसमें भी कर देता हूं। सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला करके 150 से कम के बैकलॉग्स हैं तो एक क्राइटेरिया वो हो गया, या फिर आपके ज्यादा के बैकलॉग्स हैं। फिजिक्स वाले से ये प्लानर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें अप्रोच अलग है। अगर आपके 150 से कम बैकलॉग है तो भी आप डे वाइज वन शॉट का ही सहारा लोगे। डे वाइज वन शॉट यानी एक ही बार एक दिन में पूरा वन शॉट नहीं करेंगे। अगर 12 घंटे का वन शॉट है तो उसे एक एक दिन करके हमने 12 दिन में डिवाइड कर लिया और उसे एक लेक्चर के तौर पे ट्रीट करा। गॉट इट बच्चा? और फिर जो मैंने कहा था कि रेगुलर अगर तुम्हारे 2 लेक्चर कोचिंग में हो रहे करंट टॉपिक के तो उसमें +1 लेक्चर करोगे तो 3 लेक्चर होंगे, और वो 3 तुम्हें करने हैं। अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हारे अगर 3 लेक्चर रोज के हो रहे हैं तो +1 करके 4 करोगे और उसको करने की कोशिश करोगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो या अगर आपके 150 से कम है या 150 से ज्यादा है, दोनों बच्चे डे वाइज वन शॉट तरीका इस्तेमाल करेंगे। इससे वन शॉट के रिटेंशन भी हो जाएंगे। इसमें एक फायदे की बात है कि इसमें वन शॉट एक हेल्पफुल काम करता है रिटेन कराने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट को वो श्रिंक करके समझा देता है। लंबे लेक्चर में जाओगे तो टीचर भी लंबे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, फायदेमंद होता है, लेकिन अभी आप उसको कर नहीं पाओगे क्योंकि फिर लेक्चर ही समय ले जाएगा ना, क्वेश्चन का टाइम नहीं मिलेगा और फिर वो दिक्कत करेगी। तो डे वाइज वन शॉट का सहारा हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन कहां से करोगे? 150 से कम है तो भी मॉड्यूल और पीवाईक्यू कम से कम 4 साल के लगाने हैं तुम्हें। मॉड्यूल कोशिश करना पूरा का पूरा करो। ठीक, करंट टॉपिक चल रहा है, रेगुलर लेक्चर जो बैच में चल रहा है उसी को फॉलो करो। क्वेश्चन, मॉड्यूल और पीवाईक्यू कम से कम 4 सालों के लगा लेना। क्लियर इतनी?
150 से ज्यादा बैकलॉग है, तो सेम तुम यही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे कि डे वाइज वन शॉट, एक वन शॉट उठाया, उसे जितने घंटे के हैं रोज एक एक घंटा काट के उतने दिन में डिवाइड कर लिया और उसको रोज एक लेक्चर के तौर पे ट्रीट करा और रिटेन करने का कोशिश करा। क्वेश्चन मॉड्यूल करोगे तुम भी। फिजिक्स वाले स्ट्रेटेजी मैंने मॉड्यूल नहीं सजेस्ट किया था 150 से ज्यादा लेक्चर वालों को, सीधा पीवाईक्यू कहा था, लेकिन इसमें तुम मॉड्यूल भी करोगे और पीवाईक्यू 3 साल का, 1 साल कम कर दिया क्योंकि तुम्हारे ज्यादा बैकलॉग्स है। और करंट टॉपिक के लिए सेम रेगुलर लेक्चर्स, मॉड्यूल और 4 साल के पीवाईक्यूज। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो ओवरऑल फॉर्मूला जो आपको रोज फॉलो करना है वो क्या है? 360R, 3 लेक्चर जिसमें 2 करंट टॉपिक के और 1 डे वाइज जो आपने काट रखा है उसको करेंगे। 60 क्वेश्चन करने हैं, 3 आप 60 कोई भी क्वेश्चन क्लास में भी हुआ वो भी काउंट करोगे, डीपीपी में मिला वो भी काउंट करोगे, जो भी होगा वो काउंट करोगे और 60 सवाल करने हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों मिला करके एक दिन का 60 सवाल होना चाहिए, बस इतना ही करना है। 60 ही सवाल भैया, हाँ 60 ही सवाल करने हैं। इसमें से तो मैथमेटिक्स के 30 सेलेक्ट कर लो, 25 सेलेक्ट कर लो, तो 25 रोज मान लो मैथ्स के तुम्हें करने हैं। और रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग करना है, जो मैंने तुम्हें प्लानर दे रखा है। जिन बच्चों को नहीं पता प्लानर क्या है, रिवीजन पे एक वीडियो बनाई हुई है इस चैनल पे, उसे जाकर के देखो। प्लानर डाउनलोड करो, प्रिंट करो, दीवार पे चिपकाओ और रोज उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करना स्टार्ट करो। अब बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि भैया फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के बैकलॉग होंगे, लेकिन रोज आपने एक लेक्चर बढ़ाने को कहा है ना, तो कैसे करें भैया? तो उसका मैंने तरीका बताया है बच्चा कि मान लो इस हफ्ते हमने मैथमेटिक्स के एक चैप्टर को उठाया और उसके बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करी। मान लो कि मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन उठाया, उसका 8 या 9 घंटे का वन शॉट है, डे वाइज मारा, 8 दिन में डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते या अगला चैप्टर हम केमिस्ट्री का उठा लेंगे और उसे 7 से 8 दिन में खत्म करेंगे। ऐसे क्या होगा ना कि मैथमेटिक्स को जब आपने डे वाइज बांट करके और उस लेक्चर से बैकलॉग निपटाया है, फिर वो बेहतर रिटेन होगा तब तक जब तक केमिस्ट्री आपका चलेगा। तो थोड़े सब्जेक्ट में गैप देना जब ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। गॉट इट बच्चा? कोई यहां तक डाउट? तो आपका रोज का मेथड है 360R, यही तुम्हारा मंत्र है, यही जपना है। रोज 3 लेक्चर, 60 सवाल और प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन। अपनी रिवीजन टेक्निक्स मत निकालना। बच्चे को लगता है यार मैं अपने से भी तो कर लूंगा, नहीं, उसी प्लानर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इबन गॉस ने बनाया था यार, साइंटिस्ट था वो। इंसान पे जो सबसे बेहतर रिवीजन की चीज काम कर सकती है वो वही है, तो वही करना है। और कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और होगा तो मैं तो रोज तुमसे सुबह 5 बजे जगाने और रात को 10 बजे हाल पूछने कि आज कितना करा, 360R करा, आता ही हूं। तो रोज तुमसे मुलाकात होती रहेगी, जब तक सिलेक्ट ना करा दूं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम ही पीछा छोड़ के भाग जाओगे वो अलग बात है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिलता है केमिस्ट्री वाले वीडियो में।